आज जो भी चुनाव में वोट मिलते हैं, अभी आने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं तुम्हारे सागर में, अभी तो 6 तारीख को आ रहे हैं। सो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो गोमटेश भी आए थे, मुझे पता है, और वो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं ये भी मुझे पता है, और पूरी सभा में उन्होंने एक बार भी जैन का नाम नहीं लिया, ये भी मुझे पता है, एक बार भी जैन का प्रयोग नहीं किया। साधु संत महात्मा तो बोलते रहे, लेकिन जैन समाज का ये आयोजन है, आप तो पूरे प्रवचन सुन लेना, कभी भी तुम उनके मुख से जैन नाम पाओगे ही नहीं। हम जिनके लिए समर्पण है, समर्पण दिया, और ये जो पार्टी है भाजपा, ये जैनियों के चंदे और उन्हीं के वोटों से चल रही, ये भी मुझे पता है। बस ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये उन्हीं की पार्टी मानी जाती प्राय करके। बहुत कम लोग जो हैं जो कांग्रेस आदि से जुड़े हुए हैं। ईमानदारी से बताओ, सब लोग तुम भाजपा ही बैठे कि नहीं? अधिकांश लोग, अधिकांश 60% तो हैं ही, 40% भाजपा वाले ना होके कांग्रेसी भी हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, जैन समाज को जहाँ पर अपना, जैसे मुस्लिम समाज हमारा जहाँ कार्य सिद्ध होता उस ओर बोलते हैं, वैसे ही हमें उसी तरफ झुकना चाहिए जो हमारे समाज के उत्थान की और विकास की बात करे। मैं कहूँगा कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। कौन सा मालूम है? मैं पार्टी का उपदेश नहीं दे रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना, नहीं तो कोई इसका महाराज कांग्रेस का समर्थन कर रहा है। उस समय अपन को अल्पसंख्यक घोषित करवाया था किसने? हमारे जो प्रदीप जी हैं झांसी वाले, ललितपुर झांसी के सांसद महोदय, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनके लिए मेरा यहीं से आशीर्वाद है, और उनकी खुशी में तुम भी यहाँ से ताली बजा करके समर्थन करो। उनने जैन समाज के लिए कुछ दिया है, ये भी मैं कहूँगा। सो ऐसे जो हमारी जैन समाज के कार्यकर्ता हैं, उनका हमेशा अच्छा अपनी एकता व्यवहार रखना। जैन समाज युवा वर्ग अपनी आबादी की ओर ध्यान रखे, व्यसनों से मुक्त रहे। और आपने जो एकता सम्मेलन कार्य किया, बहुत अच्छा किया, ऐसे करते रहना। आप जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, और हम आपको नए नए चिंतन देते रहेंगे, क्योंकि हमें भी चिंता है, यदि तुम नहीं होगे, एक नहीं होगे, तो हमारे संग भी मुनि राजों का क्या होगा। इसलिए हम जातिभेद पंथभेद मिटा करके एक हों, एक रहें। जैसे आशीर्वाद देते समय ये उंगलियां एक हैं, ऐसे हम सब एक बने। बोलो महावीर भगवान। धर्म अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। धर्म अनादिकालीन है, जैन धर्म, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। संसार के जितने भी धर्म हैं, वे सब कहते हमारा धर्म सनातन है। सनातन का अर्थ जो अनादिकाल से संसति चली आई है, उसको सनातन कहते हैं। पर इस सनातन धर्म में तनातनी बहुत चल रही है, ये भी देखने को आ रहा है। सो आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा धर्म अनादिकालीन है। क्यों? कोई तुमसे पूछता है कि जैन धर्म अनादिकालीन है, सबसे प्राचीन है, तो सामने वाला कहता तुम सिद्ध करके बताओ कि अनादिकालीन है। तो आप सीधा सा कहना कि जिसके कोई संस्थापक होते हैं वो धर्म कभी अनादिकालीन नहीं हो सकता। जैसे मुस्लिम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद हुए, और ये 1438 वर्ष प्राचीन धर्म माना जाता है। हम हिंदू धर्म की बात करें तो वेद किसने लिखे, ये प्रश्न आता है। उसका लिखने वाला कौन है, ये आती है। फिर धर्म की परिभाषा क्या है, ये भी हमें समझना होगी। सो अब जैन धर्म की जब हम बात करते हैं, ईसाई धर्म की, बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म बुद्ध से प्रारंभ हुआ, ईसाई धर्म यीशु से प्रारंभ हुआ।
इसी प्रकार जो आज इतिहास में पढ़ाया जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी थे, ये गलत है। जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी नहीं थे। तीर्थंकर हमारे संस्थापक नहीं होते धर्म के, तीर्थंकर हमेशा धर्म के प्रवर्तक होते हैं। प्रवर्तन करे जो तीर्थंकर, जो धर्म तीर्थ को आगे बढ़ाए, चलाए, आगे कराए, उसका नाम क्या है? तीर्थंकर। तो ऐसे कितने तीर्थंकर हुए? अभी इस पंचम काल के पहले जो चतुर्थ काल था उसमें 24 तीर्थंकर हुए, सबको मालूम है। और आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए। और वेदों में भी उनका कथन आता है कि यहाँ पर तीर्थंकर वृषभदेव हुए जो नग्न थे, दिगंबर थे। ये वेदों में स्वीकार किया गया, ऋग्वेद वगैरह में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या सिद्ध होता है कि हमारा जैन धर्म वेदों में कथन, इसका मतलब उससे प्राचीन है। दूसरी बात, जैन धर्म हमारा प्राचीन क्यों है? तो आप उस धर्म की परिभाषा की ओर जाओ। हमारे यहां जैन धर्म की परिभाषा है वस्तु स्वभावो धम्मो। सबसे पहली परिभाषा यही है। तो वस्तु के स्वभाव का नाम क्या है? धर्म। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, तो ये कब से जला रही है? जब से अग्नि है। अग्नि कब से? जब से संसार है। तो यह अग्नि जब से है, संसार तब से है। इसका मतलब ये हो गया कि ये धर्म अनादिकालीन है। और इस अनादिकालीन धर्म में आपको ये समझना है कि ये जलाने का काम जब अनादिकाल से चलता है, ये निश्चित है। तो ये धर्म कब से हो गया? अनादिकाल से हो गया। अब आत्मा कब से है? जब से संसार है। संसार कब से है? अनादिकाल से। तो आत्मा का स्वभाव क्या है? जानना और देखना, सुख दुख का संवेदन करना, यही हमारा धर्म है। और ये कब से? अनादिकाल से। तो ये धर्म हमारा कब से होगा? अनादिकाल से होगा। ये हम आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं, फिर भी आपको और स्पष्टीकरण के लिए मैं आज ये बात बता रहा हूं। फिर आगे और समझिए आप। क्या? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा कब से है? ये हमारे धर्म की परिभाषा है। अहिंसा किसी एक जाति की है कि प्राणी मात्र की है? प्राणी मात्र की है। तो जब से हिंसा है तब से अहिंसा है, क्योंकि दुनिया का नियम है, हर चीज का जोड़ा होता है। सुख है तो दुख है, दिन है तो प्रकाश है तो अंधकार, स्त्री है तो बाप है तो अमीर है तो गरीब है, सबका क्या है? जोड़ा है। तो हिंसा कब से है? अनादिकाल से। तो ये बताओ, ये बिल्ली हिंसक है कि अहिंसक? बोलो। हिंसक है? नहीं, बिल्ली अहिंसक भी है। ये अनेकांत है, जैन धर्म। और इस सिद्धांत को यदि तुमने समझ लिया तो आपने अपना सम्यक दर्शन मजबूत कर लिया। और सारी दुनिया को तुम बता सकते हो कि जैन धर्म हमारा अति प्राचीन महान है। हमारी महानता क्यों है जैन धर्म की? तो ये आप सिद्ध कर सकोगे। ये बताओ, आपने कहा बिल्ली हिंसक है, लेकिन मैं कहता हूं बिल्ली अहिंसक भी है। क्यों? जब बिल्ली चूहा पकड़ने जाती है तो वह हिंसक हो जाती है, उसी मुख में दबा करके उस चूहे को। और जब अपने बच्चे को मुख में पकड़ने जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने, तब वह बिल्ली हिंसक होती कि अहिंसक? बोलो। अहिंसक। तो बिल्ली कौन है? अब सिद्ध हो गया ना। तो जब से हिंसा है तब से अहिंसा। इसलिए हिंसा अधर्म है और अहिंसा, तो जब से हिंसा है तब से अहिंसा है। और अहिंसा हमारा जैनियों का परम धर्म है। इसलिए हमारा धर्म कब से है? अनादिकाल से। दैट्स ऑल। हो गया सिद्ध। और भी ऐसे कितने तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन आप नहीं दे पाते। सो आज मैं आप लोगों से कहूं कि विज्ञान का युग है, और विज्ञान के युग में हमें
आज ये सिद्ध करना है कि हम मवेशी नहीं हैं, हम मनीषी हैं। मवेशी कौन है, मनीषी कौन है? तो जिसके ना खाने पीने का कोई विचार है, जो मिला नाली में मुंह डाला, कहीं इधर उधर मुंह डाला, चाहे दिन है चाहे रात है, कुछ भी उनको ज्ञान नहीं है। तो जिनको खाने पीने का कुछ ज्ञान नहीं, जिसको खाने पीने का कोई टाइम नहीं, जिसको भक्ष भक्ष का कोई ज्ञान नहीं, वो कौन है? मनीषी का मवेशी। इसलिए मनीषियों का धर्म है ये जैन धर्म, मवेशियों का धर्म नहीं है। और यदि मवेशी हो करके भी जो यहाँ पर ये जो मवेशी होने के बाद भी यदि उनको खान पान का हिंसा का ज्ञान है तो वो मनीषी हैं, मवेशी नहीं है। और जो मनुष्य हो करके और यदि जिनको खाने पीने आदि का ज्ञान नहीं है तो वो मनीषी हो करके मनुष्य होकर भी कौन है? मवेशी हैं। सो मैं आप लोगों से कहूँगा कि जैन धर्म मवेशियों का नहीं, किसका है? मनीषियों का। सो इस धर्म को अपनाओ। लेकिन इस भौतिकवादी युग में सब लोगों के सामने एक भौतिकता की बड़ी चकाचौंध है, और इस चकाचौंध ने तुम्हें चौंधिया दिया, तुम्हारी आंखों के सामने कालापन आ गया। देखो ये बताओ, आप लोग टार्च जलाते हैं, कब जलाते हो? दिन में कि रात में? रात में जलाते हो। क्यों जलाते हो? वस्तु तत्व को, पदार्थ को देखने के लिए अंधेरे में। तो जब टार्च जलाते हो तो टार्च को आप अपनी आंखों पर डालते हो कि उस वस्तु पर डालते हो? टार्च का जो प्रकाश होता है वो किस तरफ करते हो? वस्तु की ओर। और आंख की तरफ यदि उस टार्च का फोकस कर लो तो क्या होगा? वस्तु दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। वो प्रकाश तुम्हारी आंखों पर जब पड़ेगा तो आप जब टार्च का फोकस हटा भी लोगे तो भी आपके लिए कालापन छाएगा, वहां पर चौंधिया जाएंगी, तुम्हारी आंखें चकरिया जाएंगी, कालापन छा जाएगा। जैसे स्पार्किंग के लिए या वेल्डिंग के लिए जब हम देखते तो वहां पर कालापन छा जाता और वो आदमी 2-3 दिन लगभग 1 मिनट तक यूं ही मलता रहता, फिर जब आंख खोलता है तो थोड़ा दिखाई देता है। बस इसी प्रकार से आज के इस भौतिकवादी युग में ये भौतिक पदार्थों का इन बच्चा बच्चियों के ऊपर, इन युवाओं के ऊपर ऐसा डायरेक्ट फोकस पड़ रहा है कि वे थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल भोज चक्के हो जाते, उनको कुछ नहीं दिखता है, धर्म कर्म नहीं दिखता है। उस भौतिकता की चकाचौंध में, उस मोबाइल और माइक की उसमें, तुम्हारे टीवी के इस युग में जब मोबाइल उसके सामने आता, ये मोबाइल क्या है मैं आपको पहले भी बता चुका कि जब वो आता है तो ये चौंधिया जाते, सब धर्म कर्म भूल जाते। क्योंकि वह मेरी समझ से क्या है, ये है मोबाइल नारद। कौन है वो? नारद। नारद क्यों है? सारे समाचार कौन लाता था पहले? नारद जी। आपको मालूम कृष्ण जी के दरबार में पहुंचे नारद जी तो क्या हुआ वहां पर? वहां पर कृष्ण की पत्नी कौन थी? कौन थी? रुक्मणी नहीं थी, सत्यभामा थी। और सत्यभामा ने बराबर उनको आदर नहीं किया, बराबर थोड़ा सा सम्मान नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया? आपस में लड़वा दिया और उसके लिए सामने एक और रुक्मणी ला करके खड़ी कर दी। मतलब जो जो मोबाइल लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, और वे उस समाचार को, दुनिया के समाचार सुनते हैं, तो वे एक और, यदि तुम पत्नी हो और तुम्हारे सामने एक और वो ला करके पत्नी ला करके खड़ी कर देगा, और यदि पत्नी है तो एक पति और ला करके खड़ा कर देगा, क्योंकि उसमें इतना सारा भरा पड़ा है कि आज के युग में वो ये बच्चे बच्चियां बिल्कुल भ्रष्ट हुए बिना रह नहीं सकते। टीवी में तो फिर भी मर्यादा थी, लेकिन मोबाइल में कोई मर्यादा। स्मार्टफोन जो आपके जीवन में आया है वो मौत का घर है, यमराज है। वो पक्की समझना। वो मोबाइल को मैं क्या समझता हूं मालूम? आज के दिन में कल्प वृक्ष भी मानता हूं, सुन लो। क्यों?
जैसे पहले कल्प वृक्ष से मांगते थे जो भी वो दे देता था, ऐसे ही आज बस जो भी है सब मोबाइल से मांग लो, जो भी तुम्हें मांगना। हेलो, बस जैसे कल्प वृक्ष के नीचे गए, हमें भोजन दे दो, मुझे थाली दे दो, मुझे वस्त्र दे दो, तो वो दे देते। ऐसे मोबाइल कान में लगाए, मुझे गाड़ी वो दे दो, गाड़ी लाओ, वो गाड़ी ला के खड़ा कर देगा। मुझे भोजन का टिफिन लाओ, टिफिन ला करके खड़ा कर देगा। और आपके घर में, और ध्यान रखना, ये टिफिन जो चालू हुए हैं ये बहुत बड़ी साजिश है हमारे जैन धर्म में, और बहुत सारे आपको भ्रष्ट करने का रास्ता, तुम्हारे घर में चोरों का खास रास्ता घुस बन गया, और तुम्हारी बेटियों के साथ छेड़ाछाड़ी का काम बन गया। क्योंकि वो टिफिन के बहाने 40 रुपए में जो टिफिन दे के आ रहे हैं, वे 40 के बहाने तुम्हारे 40 लाख ले जाने वाले हैं। ध्यान रखना, उनको घर में घुसने का मिला, तुम्हारी महिलाओं से संपर्क करने का उनको साधन मिला, और ऐसी साजिश चल रही है इस देश के अंदर, उसको आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। कभी भी तुम सारे के सारे जितने टिफिन खाने वाले हैं, कहो सारे सारे मरे पड़े मिलेंगे, और वहां पूरा घर तुम्हारा लुट जाएगा। इसलिए अपने हाथ से भोजन करो, मवेशी मत बनो, मनीषी बनो। मैं माताओं से कहूंगी इतना अच्छा भोजन बनाओ, इतना अच्छा भोजन बनाओ कि तुम अपने पति को होटल ले जाकर के वो चाट मत चटाओ। अरे तुम घर में इतनी अच्छी चाट बनाओ कि तुम्हारा पति हाँ अंगुली चाट चाट करके खाने लग जाए, तो तुम सही अर्धांगिनी हो, सही पत्नी हो। लेकिन आज की महिला से कहो, उस लड़की से कहो जो हॉस्टल में रही है, उससे कहो कि तुम भोजन बनाओ, चाट बनाओ, तो वो पूछती है नमक कितना डालना। अभी तुम्हें नमक डालना नहीं आता, यहां पर बैठी सुन लो, मैं बताऊं पापड़ में। बेटी ये बताओ, बंडा वाली भांजी, हाँ ये बताओ, 1 किलो पापड़ बनाना हो, उसमें नमक कितना डालोगी? कितना कितना? तुम मत बोलो, तुमसे थोड़ी बोल रहा, दादियों बता रही 50 ग्राम। और उसमें वो कितना डालोगे सोडा जो डालता है खार? अब इतना पता नहीं, अब सोचो। अच्छा 1 किलो आटे की रोटी बनाना, उसमें नमक कितना डालोगे? इतना भी नहीं पता। ये दशा है आज की इन बेटियों की। तुमने खूब पढ़ाया, पढ़ाओ खूब, कोई निषेध नहीं, लेकिन कम से कम रोटी बनाना सिखा देना इन बेटियों को, तो माता बनना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। अन्यथा ये सब अटैक आ करके और होटल का खा खा करके सब मवेशी बनने वाले हैं, मनीषी कोई नहीं रहने वाला। जिसका आचार विचार शुद्ध है वही मनीषी है, बस इतना ध्यान रखना। जो मैं टार्च की बात कर रहा था, आंखों के सामने जो फोकस आ जाता है और वो व्यक्ति मलता रह जाता आंखें, इसी प्रकार भौतिकता का इतना ज़्यादा फोकस पड़ रहा है इन बच्चों के ऊपर कि उसके जैसे वो 30 35 50 सेकंड तक आंखें मलता रहता है, ऐसे 40 50 साल तक तो विषय की भौतिकता की चकाचौंध में रह जाता है।